हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग बटरफ्लाई नामक जो इंग्लिश का बुक है उसका जो चैप्टर 4 है, मेमोरी इन मार्बल, उसे पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली बेस करता है ताजमहल के ऊपर। ठीक है, कि ताजमहल कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग इस चैप्टर में उसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्बल वर्ड का मतलब समझते हैं। ठीक है, मार्बल का मतलब होता है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर जो होते हैं वो कई तरह के अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी जानेंगे। तो संगमरमर, संगमरमर। ठीक है, मेमोरी, मेमोरी का मतलब होता है यादें। ठीक है, यादें या स्मृति आप कह सकते हो, स्मृति। ठीक है, तो संगमरमर में स्मृति इस पाठ का नाम है। तो आइए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देख लो, जो बेसिकली जो है वो ताजमहल का पिक्चर है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है और काफी खूबसूरत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि What do you see in the picture? तुम इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? ठीक है, तो आप देखो, ये पिक्चर जो देख रहे हो, आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हो? तो आंसर क्या होगा? ताजमहल, ताज महल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कलर ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग का क्या कलर है? तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, यानी कि ताजमहल जो है वो किससे बनाया गया है? व्हाइट मार्बल से। तो इसका कलर क्या है? व्हाइट। व्हाइट यानी सफेद, जिसे हम कहते हैं सादा। ठीक है, आइए अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेट्स रीड। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। इसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है तरुण। एक लड़का है जिसका नाम क्या है? तरुण। ठीक है, स्टडीज इन क्लास 5। तरुण जो है वो क्लास 5 में पढ़ता है। ठीक है, हिज टीचर हैज गिवन अ टास्क टू द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। उसके जो शिक्षक हैं, तरुण के जो शिक्षक है, उन्होंने गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया। क्या दिया है? टास्क। टास्क यानी कार्य। ठीक है, उसके क्लास के जो दूसरे स्टूडेंट्स है, सभी स्टूडेंट्स को टास्क दिया है, कार्य दिया है। क्या कार्य दिया है? He has told them to write a paragraph on the ताजमहल। उन्होंने उनसे कहा है, टोल्ड यानी कहा है। क्या कहा है? कि राइट ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद लिखो। ठीक है, एक पैराग्राफ लिखो। किसके ऊपर? ऑन द ताजमहल। ताजमहल के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने का टास्क दिया गया है। ठीक है, बट तरुण डज नॉट नो। नो यानी जानना। अच्छा, यहाँ दो चीज देखना बच्चों, ये सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, मतलब एक जैसे उच्चारण वाले दो अलग अलग वर्ड है। जैसे नो, नो, नो का मतलब क्या होता है? नहीं। ठीक है, और KNOW, इसका उच्चारण भी हम नो ही करते हैं। इसमें जो है के साइलेंट होता है, परंतु इसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो क्या बता रहा है? बट तरुण डज नॉट नो मच अबाउट ताजमहल। मच का मतलब होता है ज्यादा, लेकिन जो तरुण था वो ताजमहल के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। He only knows that it is a beautiful monument situated in Agra। वह केवल इतना ही जानता था। क्या जानता था? That कि it is a beautiful, beautiful का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है इससे पहले की वीडियो में भी। beautiful का मतलब होता है सुंदर, और मोनुमेंट का मतलब होता है स्मारक, यानी किसी के याद में बनाए जाने वाला इमारत। ठीक है,
मोनूमेंट का मतलब होता है स्मारक, मैं यहां लिख देती हूँ, ठीक है। मोनूमेंट, मोनूमेंट यानी कि स्मारक, ठीक है, यानी किसी की स्मृति में बनाए जाने वाला बिल्डिंग। और कहाँ सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है अवस्थित होना, SITUATED, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। कहाँ स्थित है, इन आगरा, ठीक है। वह केवल इतना जानता है कि यह एक बहुत ही सुंदर स्मारक है जो कि आगरा में है, ठीक है। Worried, he came back home in the evening and asked his grandfather. चिंतित मुद्रा में क्या है, वो came back, घर वापस आता है शाम के वक्त और अपने दादाजी से प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है देखो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट ताजमहल। दादाजी, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ठीक है। दादाजी, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, समथिंग अबाउट ताजमहल, समथिंग यानी कुछ। दादाजी, क्या आप मुझे ताजमहल के बारे में कुछ बता सकते हैं। देखो दादाजी क्या कहते हैं, तरुण्स ग्रैंडफादर, तरुण के दादाजी वॉज ए रिटायर्ड टीचर, के दादाजी जो थे वो एक अवकाश प्राप्त शिक्षक थे, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड था, समय सीमा था, वो पूरा हो चुका है, तो वो स्कूल से रिटायर हो गए हैं, ठीक है। He knew a lot about this beautiful monument. वे कौन, ही कौन, दादाजी, ठीक है। दादाजी न्यू, जानते थे, a lot, बहुत ज्यादा, ठीक है, इस सुंदर ताजमहल के बारे में, ठीक है। उस ताजमहल के बारे में दादाजी बहुत कुछ जानते थे। He smiled and said, वो मुस्कुराए और बोले, ओके, इफ यू प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वादा करना, ठीक है, अगर तुम वादा करो, टू बी अ गुड बॉय, कि तुम एक अच्छे लड़के बनोगे, आई विल टेल यू मेनी थिंग्स, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगा अबाउट द ताजमहल, ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो दादाजी कहते हैं कि वादा करो कि तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे तो मैं तुम्हें ताजमहल के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर क्या होता है, तरुण प्रॉमिस्ड, तरुण वादा करता है, नॉट टू बी नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरारती, ठीक है, यानी कि बदमाशी नहीं करेगा, नॉटी यानी शरारती, ठीक है, वो शरारती नहीं बनेगा, शरारत नहीं करेगा। सो हिज ग्रैंडफादर बिगेन टू टेल हिम द स्टोरी ऑफ ताजमहल, तो उसके दादाजी जो है वो उसे ताजमहल के बारे में कहानी सुनाना चालू करते हैं, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड ए प्रिंस नेम्ड खुर्रम, एक राजकुमार, प्रिंस यानी राजकुमार, एक राजकुमार रहता था, उसका नाम क्या था, खुर्रम, ठीक है, खुर्रम, ठीक है, एक राजकुमार रहता था, उसका नाम खुर्रम था। खुर्रम कौन था, ही वॉज द सन ऑफ जहांगीर, ठीक है, खुर्रम जो था वो जहांगीर का बेटा था, एंड ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब होता है पोता, ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ अकबर द ग्रेट, और अकबर का पोता था, ठीक है। मतलब सॉरी, मतलब क्या कहा गया है कि अकबर जो थे वो दादाजी थे, ठीक है, अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर, जहांगीर, और जहांगीर का बेटा जो था वो था खुर्रम। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, खुर्रम के बारे में, ठीक है। तो एक राजकुमार था, उसका नाम खुर्रम था। तो क्या हुआ, वन डे खुर्रम वेंट टू द मीना बाजार, एक दिन खुर्रम जो है वो मीना बाजार घूमने जाता है विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। देयर ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल हु वॉज सेलिंग सिल्क एंड ग्लास बीड्स। क्या कह रहे हैं कि वहां पर एक मतलब अचानक एक क्षण के लिए, ग्लिम्स का मतलब होता है क्षणिक, ठीक है, मतलब जस्ट एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए
वो एक बहुत ही एक्सट्रीमली यानी अत्याधिक, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्याधिक, अत्याधिक यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर, ब्यूटीफुल, ठीक है, लड़की को देखता है। और वो लड़की क्या कर रही थी? वो वाज सेलिंग सिल्क, सेलिंग यानी बेचना, ठीक है, बेच रही थी, सिल्क बेच रही थी। सिल्क एक प्रकार का उससे मतलब कपड़ा बनाया जाता है, तो वो सिल्क बेच रही थी। और क्या बेच रही थी? ग्लास बीड्स। ग्लास बीड्स क्या होता है? कांच के टुकड़ों से जो हार बनाया जाता है, ठीक है, कांच के टुकड़ों से गले का जो हार बनाया जाता है उसे ग्लास बीड कहते हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पर आपको बताया गया है कि खुर्रम जो है वो एक दिन मीना बाजार जाता है और वहां अचानक वो एक क्षण के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की को देखता है जो कि सिल्क और कांच के मोतियों से बनी हुई माला बेच रही थी। द गर्ल वॉज अर्जुमंद बानु बेगम, ठीक है, उस लड़की का नाम क्या था? अर्जुमंद बानु बेगम, ठीक है। शी वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ ए पर्शियन नोबैलिटी। उस लड़की का जन्म जो है यानी कि अर्जुमंद बानु बेगम का जो जन्म है वो एक पर्शियन नोबैलिटी, पर्शियन फैमिली में हुआ था। पर्शिया के एक बहुत ही अच्छे परिवार में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। आफ्टर मीटिंग हर, उससे मिलने के बाद, ठीक है, खुर्रम उससे मिलता है। खुर्रम से मिलने के बाद मतलब अर्जुमंद बानु बेगम से मिलने के बाद खुर्रम क्या करता है? खुर्रम वेंट बैक टू हिज फादर, अपने पापा के पास चला जाता है। उसके पिताजी कौन थे? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के पास चला जाता है। एंड सेड दैट, और कहता है ही वांटेड टू मैरी हर, वो उससे मैरी यानी शादी, ठीक है। मैरी का क्या मतलब होता है? मैरी यानी शादी, वो उससे शादी करना चाहता है, यानी कि खुर्रम जो है वो अर्जुमंद बानु से शादी करना चाहता है। खुर्रम मैरिड अर्जुमंद बानु बेगम इन 1612। तो 1612 ईस्वी में वो अर्जुमंद बानु बेगम से शादी कर लेता है। 5 years आफ्टर देयर मीटिंग, अपने मिलने के 5 साल बाद, यानी जब वो मीना बाजार में मिला था उसके 5 साल बाद 1612 ईस्वी में जो है वो अर्जुमंद बानु बेगम से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, ठीक है। इसके बाद देख लो, एट दिस पॉइंट, इसी समय क्या होता है? तरुण स्टॉप्ड हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर। तरुण जो है वो अपने ग्रैंडफादर को, अपने दादाजी को रोकता है। क्या कहता है? बट ग्रैंडफादर डोंट वांट टू हियर द स्टोरी ऑफ प्रिंस खुर्रम, आई डोंट वांट, ये जो है वो हियर का मतलब होता है सुनना। मैं जो है वो प्रिंस खुर्रम की कहानी नहीं सुनना चाहता हूं, तरुण बोलता है अपने दादाजी को। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द ताजमहल, मैं ताजमहल के बारे में जानना चाहता हूं। तो दादाजी क्या कहते हैं? बी पेशेंट तरुण, ठीक है, पेशेंट का मतलब यहाँ पर धैर्य है, थोड़ा सा धीरज रखो तरुण। लेट मी फिनिश, फिनिश का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। लेट मी फिनिश द होल, होल यानी पूरी, ठीक है, यहाँ पर WHOLE, होल, होल का मतलब होता है पूरी, ठीक है। तो क्या कहते हैं दादाजी? दादाजी कहते हैं थोड़ा धीरज रखो, पहले पूरी कहानी खत्म करने दो। ग्रैंडफादर, ऑल राइट सेड अरुण, अरुण कहता है ठीक है। हिज ग्रैंडफादर कंटिन्यूड विद द स्टोरी, दादाजी उसके फिर कहानी सुनाना शुरू करते हैं। प्रिंस खुर्रम वॉज लेटर नोन एज ए शाहजहां, ये जो प्रिंस खुर्रम था, ठीक है, खुर्रम, इसी खुर्रम का बाद में नाम जो है वो शाहजहां रखा जाता है, ठीक है। ये दोनों एक ही व्यक्ति है, बस इसका नाम बदल के रख दिया जाता है। ही बिकेम द एम्परर इन द ईयर 1628, तो शाहजहां यानी कि जो खुर्रम रहता है वो 1628 में एम्परर यानी बादशाह, एम्परर का मतलब होता है बादशाह, बादशाह बन जाता है। कब बनता है? 1628 में। अर्जुमंद बानु बेगम वॉज लेटर रीनेम्ड एज ए मुमताज महल, और बाद में अर्जुमंद बानु बेगम का नाम जो है वो
वापस से रीनेम किया जाता है, फिर से नाम रखा जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है मुमताज महल। आप यहाँ पर देखिए, आप अर्जुमंद बानो बेगम का चित्र देख सकते हैं, वो कितनी सुंदर थी, खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। और उसका बाद में नाम क्या रख दिया जाता है, मुमताज महल। बट व्हाट डज द नेम मुमताज महल मीन, आस्क्ड तरुण। तरुण पूछता है कि लेकिन ये मुमताज महल का मतलब क्या होता है। तो दादाजी क्या कहते हैं, इट मीन्स द ब्राइटेस्ट क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, आंसर्ड हिज ग्रैंडफादर। ब्राइटेस्ट का मतलब होता है चमकदार, क्राउन का मतलब होता है मुकुट का मतलब, यानी मुमताज महल जो शब्द है उसका मतलब होता है दुनिया का सबसे चमकदार मुकुट, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देन ही कंटिन्यूड विद द टेल, उसके बाद फिर कहानी बताना चालू करते हैं। व्हेन मुमताज वाज ऑन हर डेथ बेड यानी मृत्यु सैया, जब मुमताज जो है, मुमताज की मृत्यु होने वाली थी, मौत होने वाली थी, वो एकदम मृत्यु सैया पर पड़ी हुई थी, शाहजहां प्रोमिस्ड हर दैट ही वुड नॉट मैरी अगेन। अब जो है शाहजहां उससे वादा करता है, क्या वादा करता है, कि वो दोबारा शादी नहीं करेगा। वुड नॉट मैरी, मैरी का मतलब क्या होता है, शादी, अगेन मतलब दोबारा, ठीक है, वो दोबारा शादी नहीं करेगा। He also promised, और क्या वादा करता है, that he would build the most beautiful mausoleum, ठीक है, mausoleum over her grave, और वो वादा करता है कि वह उसके लिए बिल्ड यानी बनाना, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत मौसोलेनियम का मतलब होता है कब्रगाह, आप जिसे कह सकते हो, ऑन हर ग्रेव, उसके ग्रेव पर यानी कि उसकी कब्र पर बहुत सुंदर इमारत बनाएगा, ठीक है, वो उससे वादा करता है। तो आगे क्या होता है, व्हाट इज ए मौसोलेनियम ग्रैंडफादर, तो वो पूछता है, आस्क्ड तरुण इन सरप्राइज का आश्चर्यचकित, चकित होकर तरुण पूछता है कि मौसोलेनियम क्या होता है दादाजी। तो दादाजी क्या बताते हैं, ओह अ मौसोलेनियम इज ए बिल्डिंग बिल्ट टू हाउस द डेड, ठीक है, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी बताते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसके मरने पर उसके लिए एक सुंदर सा बिल्डिंग बनाया जाता है उसकी कब्रगाह के पास। ये कब्रगाह है, कब्रगाह के पास जो सुंदर सा बिल्डिंग बनाया जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मौसोलेनियम कहा जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, कहानी के अनुसार शाहजहां वाज सो सैड, बहुत ही दुखी था, आफ्टर हर डेथ दैट ही ऑर्डर्ड टू कोर्ट टू मोर्न फॉर 2 years। बताते हैं, कहानी के अनुसार बताया जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां जो था वो बहुत ही सैड था, बहुत ही दुखी था, और ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया, ऑर्डर्ड यानी आज्ञा देना, एक मिनट, ऑर्डर्ड का मतलब होता है आज्ञा देना, क्या आज्ञा देता है, टू द कोर्ट यानी दरबार, ठीक है, COURT, कोर्ट यानी दरबार, दरबार में क्या आदेश देता है, टू मोर्न फॉर 2 years, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाया जाएगा, कितने साल तक, पूरे 2 साल तक, ठीक है, मोर्न यानी शोक, और 2 years। तो आप सोचो, हम किसी की मृत्यु होती है तो हम 1 दिन या 2 दिन के लिए शोक मनाते हैं, दुख मनाते हैं, परंतु क्योंकि शाहजहां तो जो वो बादशाह था ना, और वो बहुत दुखी था अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु पर, तो वो अपने दरबार में आदेश देता है कि पूरे 2 साल तक जो है वो शोक मनाया जाएगा, ठीक है। लेटर, बाद में, शाहजहां स्टार्टेड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स most beautiful monument beside the river Yamuna in the memory of his beloved wife। उसके बाद शाहजहां स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टेड यानी शुरू किया, ठीक है, र है, रम है, उ की मात्रा, शुरू किया, क्या शुरू किया, दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक चिन्ह बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए, जो कि कहाँ है, बिसाइड द रिवर यमुना, यमुना नदी के बगल में, ठीक है,
इसकी याद में, इन द मेमोरी, मेमोरी यानी याद, मेमोरी, मेमोरी यानी याद, इसकी याद में बनाना शुरू किया, अपनी प्रिय पत्नी के याद में। ठीक है, बात क्या होता है, इट टुक 22 years, ये लगभग 22 साल लग जाता है उसको वो बिल्डिंग बनाने में, एंड 22,000 वर्कर्स टू बिल्ड द मोनुमेंट, स्मारक, उस बिल्डिंग को बनाने में, उस इमारत को बनाने में लगभग पूरे 22 साल लगता है, और 22,000 मजदूर, यानी कि 22,000 मजदूर जो है वो 22 साल तक काम करते हैं, तब ताजमहल बन के तैयार होता है। द ताजमहल वाज बिल्ट एंटायरली आउट ऑफ व्हाइट मार्बल, जो ताजमहल है बिल्ट, बिल्ट यानी बनाया गया, ठीक है, एंटायरली, एंटायरली यानी पूरी तरीके से, एंटायरली यानी पूरी तरीके से, इससे बनाया गया है व्हाइट मार्बल यानी संगमरमर के, जो सफेद संगमरमर का पत्थर है उससे। दिस व्हाइट मार्बल वाज ब्रॉट इन फ्रॉम ऑल ओवर एशिया, ये जो व्हाइट मार्बल था वो पूरे एशिया से लाया गया था, यानी दूर दूर के जगहों से ये संगमरमर का पत्थर लाया गया था। व्हेन शाहजहां डाइड, इसके बाद जब शाहजहां की मृत्यु होती है इन 1666 ईस्वी में, हिज बॉडी वाज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द ग्रेव ऑफ मुमताज महल, उसकी बॉडी को भी मुमताज महल का, जहां मुमताज का शरीर था ठीक उसके कब्र के पास उसका कब्र भी बनाया जाता है, यानी मुमताज के कब्र के पास शाहजहां का कब्र बनाया जाता है। ठीक है, दिस मैग्निफिसेंट मोन्यूमेंट, यह जो बहुत ही सुंदर कब्रगाह था, ठीक है, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, जो शानदार मोन्यूमेंट यानी स्मारक था, केम टू बी नोन एज अ ताजमहल, इसी को हम लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। इट इज नाउ कंसिडर्ड टू बी वन अमोंग द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, अब ये जो है, ये ताजमहल जो है, इसको दुनिया के 7 अजूबे में स्वीकार किया गया है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते कि कैसे बनाया गया है, मतलब इतना आश्चर्य होता है सोचने पर, तो उसमें ताजमहल का एक स्थान आता है। ग्रैंडफादर पॉज्ड फॉर अ मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, तो पॉज्ड यानी रुकना, तो दादाजी एक क्षण के लिए रुकते हैं और कहते हैं, वेल आई हैव टोल्ड यू क्वाइट अ लॉट टुडे, आज मैंने तुमको बहुत कुछ बता दिया है। विल दिस बी हेल्पफुल एनफ, क्या ये तुम्हारे लिए एनफ यानी काफी है, ठीक है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी है? तो इस पे तरुण क्या कहता है, ओ यस, हाँ, नाउ आई कैन इजिली यानी आसानी से, राइट अ पैराग्राफ ऑन ताजमहल, अब मैं आसानी से ताजमहल के ऊपर पैराग्राफ लिख सकता हूँ। दैट तरुण हैप्पीली, खुशी के साथ तरुण ये बात कहता है। तो बच्चों, ये चैप्टर जो था, यहाँ पे हम लोगों ने इस लेसन को पढ़ लिया, इसमें हम लोगों ने ताजमहल का कैसे निर्माण हुआ, कितना समय लगा, कितने मजदूरों ने काम किया, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो ताजमहल के बारे में वर्णन किया गया है। अब जो है हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो एक्टिविटी टास्क है उसे देखेंगे। ठीक है, सो द हियर इज फर्स्ट एक्टिविटी 1 जो है, ये एक्टिविटी 1 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि लेट्स कंप्लीट द सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ठीक है, तो आइए पहला वाला देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट क्वेश्चन, तरुण's grandfather knew a lot about the ताजमहल because he was, तरुण के दादाजी जो है वो ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि he was a retired यहाँ पे रिटायर्ड RETIRED रिटायर्ड टीचर TEACHER। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए,
अकबर द ग्रेट वॉज ए ग्रैंड फादर ऑफ, अकबर महान जो थे वो किसके दादाजी थे, किसके ग्रैंडफादर थे, ऑफ खुर्रम, खुर्रम के दादाजी थे ना, KHURRAM, खुर्रम। क्या सेकंड क्वेश्चन नंबर सी, खुर्रम फर्स्ट सॉ अर्जुमंद बानु बेगम एट, खुर्रम जो है वो पहली बार अर्जुमंद बानु बेगम को देखता है, कहां पर देखता है, तो एट मीना बाजार, ठीक है, MEEENA मीना बाजार, BAZAR बाजार, ठीक है, मीना बाजार में देखता है, ठीक है, यहाँ पे डबल ए होगा, BAAR बाजार, ओके। तो बाजार का स्पेलिंग क्या है, BAZAAR, ठीक। क्वेश्चन नंबर डी, प्रिंस खुर्रम वाज लेटर नोन एज, प्रिंस खुर्रम को बाद में किस नाम से जाना गया, तो बाद में उसे जाना गया था शाहजहां के नाम से, SHAH शाहजहां, JAHAN, ओके। क्वेश्चन नंबर ई, मुमताज महल मीन्स, यानी ये जो वर्ड है मुमताज महल, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है मीन्स द ब्राइटेस्ट क्राउन, CROWN क्राउन ऑफ द वर्ल्ड, मैं यहां लिख देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है, द वर्ल्ड, ये इसी का है क्वेश्चन नंबर ई का। अब हम लोग F नंबर देखेंगे, शाहजहां बिल्ट द ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ, किसकी याद में शाहजहां ने जो है ताजमहल बनाया, तो होगा ऑफ हिज बिलोव्ड वाइफ, यहां लिख देती हूँ, आप लिख लेना, वाइफ मुमताज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, द ताजमहल इज वन ऑफ द, ताजमहल जो क्या है, पूरे वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तजुबों में से एक स्थान रखता है, 7 वंडर, WONDERS वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक्टिविटी 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए एक्टिविटी 2 देखते हैं, ओके। एक बार आप लोग देख लो, इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू एक्टिविटी 2 करनी चलेंगे हम लोग। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि लेट्स अरेंज द जंबल वर्ड, ठीक है, जंबल वर्ड यानी यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया है, इसको आपको ठीक करके लिखना है। तो आपकी सहायता के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हिंट भी दे दिया गया है। तो बिल्डिंग इन विच देयर इज ए ग्रेव, वह इमारत जिसमें कब्र होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कब्रगाह, यानी कि मोसेलियम, ठीक है, MAUS, ठीक है, MAUSOLEUM, ठीक है, मोसेलियम। अच्छा, अब मैन फ्रॉम पर्सिया, पर्शिया के आदमी को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए हिंट क्या है कि अ मैन फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया एक जगह है, तो पर्शिया में रहने वाले को क्या कहते हैं, पर्शियन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पर्शियन, PERSIAN, पर्शियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, हिंट क्या है, अ वैल्यूबल स्टोन, एक बहुत ही कीमती पत्थर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस तरह के पत्थर को, उस तरह के पत्थर को हम लोग ज्वेल कहते हैं, JEWEL, ज्वेल, ओके। क्वेश्चन नंबर डी, अ लुक ओनली फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए देखना, हिंट देखिए, क्वेश्चन नंबर डी का हिंट देखिए, अ लुक ओनली फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए देखना, जिसको मैंने क्षणिक कहा था, तो क्षणिक का अंग्रेजी क्या होता है, ग्लिम्स, ठीक है, तो ग्लिम्स लिखते हैं, GLIMPSE,
PSE, PSE, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। कह रहे लेट्स लर्न। ओके, इसमें एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है, विशेषण के बारे में। कि ये जो रेड वर्ड है, ठीक है, आप जो ये कलरफुल रेड वर्ड दिया गया है, ये एक्चुअली में क्या है, एक एडजेक्टिव है जो नाउन की विशेषता बतलाता है। तो यही चीज बताया गया है कि जो रेड कलर वर्ड है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वो एक्चुअली में एडजेक्टिव है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। तो उसी के आधार पर आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3A को करना है। इसमें आपको टेक्स्ट बुक से कुछ डिस्क्राइबिंग, कुछ एडजेक्टिव वर्ड खोजने हैं। एक आपके लिए कर दिया है ब्यूटीफुल, और भी है, और भी ऐसे शब्द, जैसे मैं लिख देती हूँ, कुछ चैप्टर से खोज कर करना है। मैं कुछ बता देती हूँ, बाद बाकी आप खुद से कुछ कर लीजिएगा। BRI ब्राइटेस्ट, GHTEST ब्राइटेस्ट यानी चमकदार। मैग्निफिसेंट, MAGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, ठीक है। के बाद आप क्या कर सकते हो, पेशेंट, EIENT यानी कि धैर्य जिसे हम कहते हैं। ग्रेट, के अलावा नॉटी, NAUGHTY। इसके अलावा आप लिख सकते हो मच, ठीक है, गुड, बिलोव्ड, बिलोव्ड। इसके अलावा आप वाइट लिख सकते हो, WHITE, वाइट। इसके अलावा क्वाइट, क्वाइट यानी ठीक ठाक, ठीक है, ठीक। तो सैड। ऐसे चैप्टर्स में बहुत सारे एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, मैंने उस चैप्टर में से कुछ निकाल के आपको दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग एक्टिविटी 3B देखेंगे, परंतु उससे पहले हम लोग एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या किया गया है, देखिए, लेट्स चेंज द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग डूइंग वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू। इसमें जो वर्ड है, जो डूइंग वर्ड्स है, उसके फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। यानी अगर देखिए यहाँ पे कोई वर्ड जो है वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में है, तो उसका पास्ट टेंस क्या है, टोल्ड है, बदल गया है। इसी तरीके से कुछ शब्द जो पास्ट में दिया गया है, उसका आपको प्रेजेंट बताना है, जो प्रेजेंट में दिया गया है उसका आपको पास्ट में बताया गया। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, ठीक है, और पास्ट यानी भूत, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, ठीक है। तो हम कुछ आपको वर्ड्स बता दे रहे हैं, कुछ शब्द बता दे रहे हैं, जिससे आपको ये जो है आप कर पाओगे। जैसे टेल का तो ऑलरेडी बता ही दिया गया है, टोल्ड, ठीक है। स्माइल का पास्ट क्या होगा, स्माइल्ड, ED जोड़ देंगे, SMILE ऑलरेडी है तो D जोड़ देंगे, स्माइल्ड, ठीक है। इसी तरीके से कॉट का, कॉट पास्ट टेंस में है, इसका हमको प्रेजेंट लिखना है तो कैच होगा, ठीक। गो का पास्ट टेंस क्या होगा, वेंट। वांटेड का प्रेजेंट टेंस वांट, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिविटी 4 खत्म। अब हम लोग एक्टिविटी 3 देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एक्टिविटी 3 अभी देखेंगे। एक्टिविटी 3 में देखिए क्या कहा गया है, लेट्स मेक सेंटेंस विद द एडजेक्टिव गिवन बिलो। ये जो एडजेक्टिव वर्ड दिया गया है, ठीक है, इससे आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है, ओके। इससे आपको सेंटेंस बनाना है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहला वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। इससे आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो देखिए बना देते हैं, इजी सेंटेंस बनाएंगे एकदम। ही इज ऑनेस्ट, UNEST, एकदम इजी, ठीक है। वह जो व्यक्ति है वो ईमानदार है। इसके बाद दूसरा वर्ड क्या था,
दूसरा वर्ड जो है वो है पुअर। पुअर यानी आप कह सकते हो गरीब या किसी चीज की कमी होना। तो आप पुअर का लिख सकते हो कि दिस कंट्री, COUNTRY, यानी यह देश। कंट्री का मतलब देश होता है, दिस माने यह कंट्री, ठीक है, इज पुअर इन नेचुरल, NATURAL, नेचुरल रिसोर्सेस, SOURCES। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि दिस कंट्री इज ए पुअर। पुअर यानी गरीब, गरीब यानी आप कह सकते हो कमी है। किस चीज की कमी है? नेचुरल रिसोर्सेस की। नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, और रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन, जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, राशन तेल हो गया, ये सारी चीजें। तो किसी देश में ये बहुत ज्यादा होती है, किसी देश में ये बहुत कम होती है, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि ये जो देश है, उस देश में नेचुरल रिसोर्सेस की कमी है, ठीक है। आइए अब हम आगे का शब्द देखते हैं। अगला वर्ड जो है वो है नैरो। नैरो का मतलब होता है पतला, संकीर्ण, जिसे हम कहते हैं NARROW, नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण, है, यानी कि पतला, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? देयर आर मैनी नैरो पाथ, पाथ यानी रास्ता, ठीक है, पाथ्स ऑन द हिल, यानी कि जो पहाड़ है, पहाड़ पर बहुत सारे पतले पतले संकीर्ण जो है वो रास्ते होते हैं। और लास्ट वर्ड क्या है? ट्रू। ट्रू यानी सही, ठीक है। इसका क्या लिख सकते हैं? ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ रिफ्लेक्ट्स भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट REFLECTS, रिफ्लेक्ट्स इन द स्टोरी। कहानी में हमें सच्चा चित्र दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में, ठीक है, हम लोग यहीं तक कर रहे हैं। एक्टिविटी 1 2 3 4 तक हम लोगों ने किया, ठीक है। तो इसके बाद वाली वीडियो में इसका जो पार्ट रेस्ट रह गया है, जैसे एक्टिविटी 5 6 7 8, ये 4 एक्टिविटीज रह गए हैं, वो हम लोग इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और मुझे आशा है कि आपको यह पाठ और एक्टिविटीज जो हम लोगों ने किया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन।